घर से निकलते वक्त हम अपनी बाइक या कार में फ्यूल ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं रास्ते में रुक ना जाए और परेशानी का बाइस ना बने। लेकिन कभी अगर गलती से बीच रास्ते में बाइक या कार में से फ्यूल ख़त्म हो जाए तो हम कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेते हैं। किसी फ्रेंड को कॉल कर ली या करीबी कोई फ्यूल स्टेशन ढूंढ लिया वगैरह। लेकिन अगर 41,000 फीट बुलंदी पर पैसेंजर से भरे हुए कमर्शियल जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो वो क्या करेगा? ये सोचकर ही एक खौफनाक मंजर दिमाग में घूम जाता है। हाशिम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। ऐसा ही एक वाकया कैनेडियन जहाज के साथ 23 जुलाई 1983 में पेश आया जब वो 41,000 फीट बुलंदी पर था। एयर कैनेडा 143 रूटीन की फ्लाइट के लिए रेडी था। उस दिन ये फ्लाइट पहले मॉन्ट्रियल से ऑटवा के लिए उड़ी जो कि एक शॉर्ट फ्लाइट थी। इसी फ्लाइट से पहले जहाज में पहला इशू सामने आया जब जहाज में फ्यूल चेक करने वाला कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई जो कि सही काम नहीं कर रहा था कि जहाज में कितना फ्यूल भरा जा चुका है। तब वहां मौजूद मेंटेनेंस क्रू ने मैनुअली खुद से फ्यूल की मिकदार कैलकुलेट की। क्रू ने ये कैलकुलेशंस 3 बार चेक की जो कि बिल्कुल ठीक लग रही थी। फ्लाइट मॉन्ट्रियल से ऑटवा के लिए उड़ी जो कि बगैर किसी प्रॉब्लम के ऑटवा पहुंच गई और वहां जहाज ने थोड़ी देर स्टे करने के बाद दूसरी फ्लाइट के लिए एडमिंटन तक जाना था जो कि ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर लंबी फ्लाइट थी। उस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पीटरसन थे। कैप्टन को उस वक्त लगा कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने फ्लाइट क्रू से भी कहा कि वो फ्यूल कैलकुलेशन दोबारा चेक करें। क्रू ने दोबारा चेक किया और सब ठीक था। उस वक्त कैप्टन पीटरसन और को पायलट मॉरिस क्विंटल ने खुद से भी रफली कैलकुलेशन की और ये ख्याल किया कि जहाज में 45,000 पाउंड यानी कि 20,400 केजी फ्यूल मौजूद है जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हकीकत में जहाज में उस वक्त इससे आधा फ्यूल था यानी 20,160 पाउंड जो कि 9,145 केजी बनता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गलती किसी ने नोटिस क्यों नहीं की। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों कनाडा एविएशन फ्यूल मेजरमेंट सिस्टम को इंपीरियल से मेट्रिक यूनिट में स्विच कर रहे थे। यानी जहाज में पहले फ्यूल पाउंड्स में कैलकुलेट किया जाता था और अब किलोग्राम में कैलकुलेट करना था और इस बात को ग्राउंड क्रू और फ्लाइट क्रू दोनों भूल गए थे। जहाज में 20,400 केजी फ्यूल डालना था जो कि क्रू ने पुराने सिस्टम के लिहाज से 20,400 पाउंड कैलकुलेट करके डाल दिया जबकि 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो बनता है। इस तरह जहाज में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से आधा फ्यूल भर दिया गया। जहाज जब 41,000 फीट बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक वार्निंग लाइट जल उठी। क्रू ने समझा कि लेफ्ट विंग वाला फ्यूल टैंक खाली हो गया है। क्रू ने राइट विंग वाले फ्यूल टैंक पर जहाज को स्विच कर दिया। फ्लाइट के दौरान अगर एक टैंक खाली हो जाए तो दूसरा टैंक इस्तेमाल किया जाता है और ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद दूसरी वार्निंग लाइट भी जलने लग गई। क्रू उस वक्त समझ गया कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। उस वक्त जहाज ने एडमिंटन का आधा रास्ता ही तय किया था। उस वक्त कैप्टन पीटरसन ने करीब विनीपेग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। उसी वक्त जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही जब अलार्म बज उठा और जहाज के दोनों इंजन पूरी तरह काम करना रुक गए। दोनों कैप्टन्स ने अपने इतने साल करियर में ना कभी ऐसी खौफनाक सिचुएशन देखी थी और ना सुनी थी। उस वक्त कैप्टन ने परेशान होने के बजाय मैनुअल खोलकर पढ़ना शुरू किया कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। बदकिस्मती से दोनों इंजन बंद हो जाने के बाद के लिए वहां कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा जहाज़ को अपना पूरा कंट्रोल सिस्टम चलाने के लिए भी इंजन पावर की ज़रूरत होती है और उस वक्त क्रू इतना बड़ा जहाज़ बगैर इंजन, बिजली और पावर के उड़ा रहा था। इससे भी खौफनाक बात यह कि पावर ना होने की वजह से पायलट जहाज़ को हैंडल करने के लिए अपना कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ नहीं कर सकते थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से भी उनका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। उस वक्त कैप्टन ने रूलर स्केल को इस्तेमाल करते हुए इसको राडार पर रखकर चेक किया कि जहाज़ कितना फासला तय कर चुका है और मज़ीद जहाज़ कितना उड़ सकता है। अब एक ही सूरत बची थी कि किसी तरह जहाज़ को इंजन बंद के साथ बाहिफाजत लैंड किया जाए। उस वक्त जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी कि उस जहाज़ का कैप्टन पीटरसन एक ऐसा शख्स था जो बंद इंजन के साथ एयर प्रेशर की हेल्प से लैंड करने में महारत रखता था।
लेकिन पीयर्सन ने पहले कभी इतना बड़ा जहाज, वो भी बगैर पावर के, कभी लैंड नहीं किया था। सबसे बढ़कर के जहाज का हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म होने से पायलट का जहाज पर से कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब इस खतरनाक सिचुएशन को अकेले कैप्टन ने हैंडल करना था, जहां सैकड़ों पैसेंजर्स की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। उसी दौरान जहाज तेजी से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। उसी वक्त दोनों पायलट्स ने कैलकुलेशन की और ये रिजल्ट निकाला कि विनीपेग एयरपोर्ट काफ़ी दूर है और वहां लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं है। लकीली वहां से जस्ट 12 माइल्स के फासले पर गिमली टाउन में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस था, जो कि काफ़ी टाइम से इस्तेमाल में नहीं था। सब इस बात पर एग्री हो गए कि एयर बेस पर लैंड करना ही इस सिचुएशन का वाहिद हल है। जैसे ही जहाज एयरफोर्स बेस रनवे के करीब पहुंचा तो उन्हें पता चला कि एयरबेस खाली नहीं है, बल्कि वहां मोटर स्पोर्ट्स और रेस ट्रैक बन चुका है और काफ़ी लोग वहां मौजूद हैं। पायलट ने रनवे पर लोगों को नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त पायलट का ध्यान स्पीडोमीटर की तरफ होता है। जहाज जब बिल्कुल रनवे के करीब पहुंच गया तो अचानक लोगों का ध्यान जहाज पर पड़ा और सब वहां से भागने लगे। उस वक्त जैसे ही जहाज फ्रंट से जमीन पर लगा तो कैप्टन ने ब्रेक्स लगाकर जहाज का पूरा वेट उसके बैक व्हील्स पर शिफ्ट कर दिया और जहाज का फ्रंट जमीन से टच होकर फ्रिक्शन पैदा करते हुए वहां मौजूद लोगों से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर जाकर रुक गया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस दौरान कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। दोनों कैप्टन्स को इस मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने पर हीरो का टाइटल दिया गया और को पायलट मॉरिस क्वांटल को 1999 में कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हादसे से बच जाने वाले जहाज को रिपेयर करने के बाद भी 25 साल तक इस्तेमाल किया गया और इस जहाज की आखिरी फ्लाइट 1 जनवरी 2008 में ख़त्म हुई और इस लास्ट फ्लाइट को दोनों कैप्टन्स और उन्हीं क्रू मेंबर्स ने मिलकर पूरा किया, जो 1983 में इस इंसिडेंट के वक्त मौजूद थे। ये यकीनन हकीकत पर मबनी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहाज़ के सफ़र का सोचकर आपके जहन में कौन सा डर आता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आप तक ऐसी वीडियोज़ टाइम पर पहुंचती रहें। शुक्रिया।